After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever have. 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद आखिरकार वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सपेंसिव राइट्स. और सबसे अच्छी बात है कि इस संविधान ने अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए थे जो कि किसी भी कंट्री में अवेलेबल हो. दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done to or represented in the past. The preamble to South African Constitution sum up this spirit. उन्होंने कहा कि जिसने भी हमारे साथ पास्ट में जो कुछ भी किया उस सबको भूलते हुए हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जिसमें से किसी को बाहर नहीं किया गया है, किसी को निचले दर्जे का या बड़े दर्जे का नहीं माना गया. उन्होंने एग्री किया कि सभी जो है इस सोल्यूशन का एक हिस्सा होंगे, सभी संविधान का हिस्सा होंगे, चाहे उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया हो. और यहाँ तक कि जो प्रियम्बल है साउथ अफ्रीका का उसमें भी इसी स्पिरिट को दिखाया गया. आप प्रियम्बल को पेज नंबर 28 में देख सकते हैं. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड. साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे लोग देशों की सरकारों को इंस्पायर किया और बहुत सारे डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया. और stayed denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. इसलिए इंस्पायर किया क्योंकि साउथ अफ्रीका 1994 से पहले एक ऐसा स्टेट था जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक स्टेट है, जिसमें किसी भी तरह की डेमोक्रेसी थी ही नहीं क्योंकि वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे. लेकिन 1994 के आज़ादी के बाद जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बनकर सबके सामने उनको इंस्पायर कर रहा था. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. और ये चेंज क्यों पॉसिबल, ये चेंज इसलिए पॉसिबल क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग जो है मिलकर काम करना चाहते थे. उनके अंदर डिटर्मिनेशन था, पावर थी, विल पावर थी टू ट्रांसफर बिटर एक्सपीरियंस इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ ए रेनबो नेशन. जो उन्होंने बिटर एक्सपीरियंस, उनके बहुत कड़वे एक्सपीरियंस थे, उन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन देखा था, ब्रूचुअल किलिंग देखी थी, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर निकलने में सफल हुए और उन्होंने देश को तोड़ा नहीं उसके बाद ही, बल्कि उसको जोड़ कर रखा ताकि चाहे वो वाइट्स हों चाहे वो ब्लैक्स हों, सभी लोग मिलकर रहें. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड. मंडेला ने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में के बारे में बात करते हुए कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बात करता है. ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलम pact in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. साथ ही वो कहते हैं कि हम कभी भी जो हम झेल चुके हैं अपने ब्रूचुअल पास्ट में, अपने रिप्रेसिव पास्ट में, कभी रिपीट नहीं करेंगे, कभी इस तरह की पॉलिसी, रेसिस्ट पॉलिसी हमारे देश में लागू नहीं होगी. But it's more than that, it is also a charter for the transformation of our country into which is truly shared by all its people. साथ ही साथ ये संविधान जो है एक ऐसा चार्टर है हमारे देश का ट्रांसफॉर्मेशन का कि हम किस तरह से एक अनडेमोक्रेटिक नेशन से एक डेमोक्रेटिक नेशन बनते हैं, और ये सभी लोगों को के साथ शेयर किया जाएगा. अ कंट्री विच इज़ फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस. ये एक ऐसा देश है जो हम सभी का है, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन, सभी का, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे वाइट्स हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो. ठीक है, सो आज इतना ही करते हैं. 2.2 वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ के रखिए, कल हम इसे स्टार्ट करेंगे.